जम्मू कश्मीर से खबर जहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। वैष्णो देवी हादसे में अब तक 41 लोगों की मरने की खबर आ रही है। जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद कर दिए गए। बाढ़ बारिश से 5000 से अधिक सड़कें बह गई हैं। तबाही मचा रखी है बाढ़ बारिश ने पूरे जम्मू कश्मीर इलाके में। वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ था उसमें 41 लोगों की मरने की खबर आई, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 35 से फिर 40 अब 41 लोगों के मरने की खबर आ रही है। राहत बचाव कार्य जारी है, सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सेना की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक और खबर जम्मू से आ रही, जहां पर तवी नदी पर पुलिस ने निर्माण कार्य जारी रखा है। भारतीय सेना नदी पर पुल बनाने में जुटी हुई है। पानी के तेज बहाव में बह गया था यह पुल। अब इसके बाद सेना की सहायता से पुल तैयार किया जा रहा है, जैसे लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। ये देखिए, सेना पुल को तैयार कर रही है। इसके पहले भी जब प्रकृति का प्रकोप था उत्तराखंड में, तभी सेना ने ऐसे पुल तैयार किया था। कटरा से माता वैष्णो देवी दरबार की तरफ जाने वाले रास्ते में अधकुआरी के पास लैंडस्लाइडिंग से अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है। इसी को देखते हुए पूर्णतः जो यात्रा पर है प्रतिबंध लगा दिया गया। ये वो मुख्य द्वार है, जय माता दी स्वागतम जो लिखा हुआ है, माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड की तरफ से बनाया गया। इसी रास्ते से यात्रा स्टार्ट होती है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रस्सियां बांध दी गई हैं। आगे जो कटघरा दिख रहा है, इसी के थ्रू आगे यात्रा के लिए आगे रवाना होते थे। और इधर देखिए पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। कोई जबरदस्ती भी इस यात्रा की तरफ नहीं जा सकता। शाइन बोर्ड का कहना है कि 1 सितंबर तक तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी को देखते हुए अभी यात्रा बंद है। जैसे ही यात्रा स्टार्ट की जाएगी तब यात्रियों को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी अधकुआरी के पास, उस मलबे को भी अभी साफ किया जा रहा है। मलबा साफ होने के बाद मौसम विभाग जैसे ही बारिश के अलर्ट को खत्म करता है कि अब बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके तुरंत बाद यात्रा शुरू कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड द्वारा माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद करने के कारण अब यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ यात्री तो अपने गंतव्य की तरफ वापस चले गए हैं, लेकिन जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी दुकानें और पूर्णतः कारोबार चौपट हो गया। मैं इस समय बाणगंगा में हूं के पास हूं। आप देख सकते हैं सामने कल करती बाणगंगा नदी बह रही है और उसके सामने आप देखिए जितनी दुकानें हैं सभी दुकानें लगभग बंद पड़ी हैं। इक्का दुक्का दुकान जो खुली है वो भी अपनी सफाई करने के लिए आए हुए हैं। और इस क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, उन्हें फिर डर सता रहा है कि बारिश की वजह से उनकी दुकान की छतें ना चू जाएं और अंदर पड़ा सामान ना खराब हो जाए। इक्का दुक्का दुकानदार बारिश की वजह से जो अपने दुकानों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन कल तक जब यात्रा चलती थी तो इन दुकानों पर आप चहल पहल रहती थी। एक के बाद एक यात्री आते थे, सामान खरीदते थे। लेकिन अब यात्रा बंद होने के कारण अब इन दुकानों पर पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ है। अधिकतर दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें बंद करके चले गए। इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक घोड़ों का अस्तबल है। इस अस्तबल में हमेशा कहीं ना 100-200 घोड़ा हमेशा उपलब्ध रहता था, ताकि यात्री जो जाते थे घोड़े पर तो यहीं से घोड़े की सवारी शुरू होती थी जो माता वैष्णो देवी दरबार तक लेके जाती थी। अब ये अस्तबल भी बिल्कुल खाली पड़ा है। घोड़े वाले जितने हैं वो तकरीबन अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। पिट्ठू वाले, पालकी वाले या डोली लेके जो जाते हैं तो वो सब के सब अपने घरों को रवाना हो गए। उनका कहना है कि यहाँ बैठकर बेमतलब का खर्चा भरने से अच्छा है कि अपने घरों को चले जाएं। इसी तरीके जो होटल किराए पर लेकर जो यहाँ होटल चला रहे हैं, होटल मालिकों ने भी अपने जो वर्कर्स रखे हुए थे उनकी छुट्टी कर दी है कि पता नहीं यात्रा कब शुरू होगी। 4 दिन में शुरू होती है, 5 दिन में जब यात्रा शुरू होगी फिर वापिस आ जाएंगे। अभी वो भी अपने होटलों को ताला लगाकर अपने घरों की तरफ वापिस चले गए हैं। जो थोड़े बहुत यात्री ठहरे हुए हैं वो भी एक इस उम्मीद के साथ यहाँ ठहरे हुए हैं कि शायद माता की यात्रा शुरू हो जाए और माता रानी के दर्शन करके चले जाएं। लेकिन अभी जो शाइन बोर्ड ने अलर्ट जारी किया है कि 1 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है, इसको देखकर यात्रियों को लगता है कि 1 सितंबर तक तो यात्रा शुरू होने की संभावना नहीं है। इसलिए अब लगभग सभी यात्री अपने गंतव्य की तरफ वापस जाने शुरू हो गए, जिससे कटरा के जो बाजार है वो उनमें लगभग सन्नाटा छाता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। यही वो स्थान है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। जो यात्री आए हुए हैं वो अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पाए तो वो देखिए जहां यात्रा शुरू होती है यहाँ पर ही नतमस्तक होकर गले में जो है उनकी श्रद्धा से दान पुण्य कर यहाँ आगे की तरफ अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब यात्रा शुरू नहीं हो रही, माता के दर्शन करने आए थे तो यहीं से माता को नतमस्तक हो लेते हैं कि माता हमारी हाजिरी यहीं से कबूल कर लेना। कुछ यात्री हमारे साथ आइए उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी सर, हम लोग बिहार से हैं। बिहार से? जी जी। अब यात्रा शुरू नहीं हो रही है तो यहाँ आप नतमस्तक हो रहे हैं? जी जी जी, 2-3-4 दिन से रुके। इसके बाद लास्ट डिसीजन लेना पड़ा कि माँ का दर्शन यहीं से हो सके तो कर लेते हैं, तो यहाँ आके दर्शन किए। और जो ये था, जैसा मैंने अभी आपको देखा कि आपने जो दान पत्र है उसमें पैसे डाले, यहाँ नतमस्तक हुए, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। अभी यात्रा बंद है तो अब क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं सर, हम वापस जाने वाले हैं। अभी हम लोग का फ्लाइट है कल का,
तो जम्मू हम वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ रास्ता में दिक्कत होगी तो फिर हम लोग जाने में असुविधा होगा, तो इसलिए हम लोग जम्मू की तैयारी कर रहे हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ ठहरे हुए थे? हम आए हुए हैं करीब 26 तारीख को हम यहाँ पहुंचे, तो उस दिन से बंद है। तो हम लोग बहुत दिन वेट किए, कल जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बाद जाने के लिए हम लोग अपना व्यवस्था बना रहे हैं, जाके निकल जाएंगे माता रानी को यहाँ, यहीं से गोड़ लागे और यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि हम यहीं से नतमस्तक होकर यहीं से माता रानी की हाजिरी लगा के जा रहे हैं। एक तेईस सी रह जाती है कि इतनी दूर से माता के दर्शन करने के लिए आई, माता के दर्शन नहीं हो पाए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा दुख प्रकाश करता हूँ। इतना दूर से आया हूँ, उड़ीसा से मैं आया हूँ। थोड़ा दिल का तमन्ना था माता रानी के दर्शन करने के लिए, वो तो बारिश के वजह से बंद हो गया। इसीलिए हम टिकट है ना, टिकट निकलने का टिकट काट दिया है, इसीलिए हम छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे नतमस्तक करके जा रहा हूँ। देखिए, ये उड़ीसा से आए हुए यात्री हैं। एक और यात्री है, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी उड़ीसा से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए। ऐसे घर हुआ बिहार। तो अभी जो यहाँ नतमस्तक हुए हैं, दान पत्र में आपने दान डाला है, माता के दर्शन नहीं हो पाए, तो क्या एक तीस सी तो होती है मन में? होता है, मन में होता है, लेकिन क्या कहिएगा, ऊपर वाले के देन है और उसके आगे तो कोई चलेगा नहीं, माता रानी के देन है। देखिए, इनका कहना है कि एक 30 मन में जरूर है कि इतनी दूर से, उड़ीसा से, बिहार से, अलग अलग क्षेत्र से आए, माता रानी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन माता रानी के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन हिंदू हैं तो सबूरी ये है कि ये जो स्थान है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो इन्होंने यहीं पर यात्रा में अपना दान पत्र में जो इच्छा यथाशक्ति दान पत्र में डाला और उसके बाद यहीं पे नतमस्तक हो लिए और यहीं से अब अपने वापस गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। इनका कहना है कि माता ने इस बार दर्शन नहीं दिए, तो उम्मीद करते हैं माता रानी अगली बार जब भी आएंगे तो जरूर दर्शन देंगे। जय माता दी। और राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर जलभराव, दिल्ली के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में भी जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है। देखिए किस तरीके से लोग विरोध जता रहे हैं। पानी इतना है कि लोग तैर कर अपना विरोध जता रहे हैं। ये देखिए डूबी हुई राजधानी और सड़क पर लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और लगातार हर दिन बारिश हुई है। देखिए स्कॉर्पियो एसयूवी है और ये भी इस गाड़ी में फंस गई बारिश में, पानी में। और ये देखिए जो बसें हैं वो भी रुक गई हैं।